नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर आपका ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक देखिए, आपको इसमें नॉलेज मिलेगी और सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर व्हेन अ म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स तब होता है जब एक म्यूटेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, तो या हार्मफुल चेंज टू अ जीन आल्सो नोन एज अ पैथोजेनिक वेरिएंट, यानी कि एक नुकसानदायक चेंज जब होता है हमारे जीन में दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक वेरिएंट बोलते हैं दोस्तों। उसी को हम म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो ये जो म्यूटेशन होता है दोस्तों, ये अफेक्ट करता है, आपके जीन्स को प्रभावित करता है। और मिसिया व्हेन यू हैव द रॉन्ग अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जब आपके पास जेनेटिक मटेरियल का गलत अमाउंट में होते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपका होता है दोस्तों। और है आपका जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल फंक्शनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक यू यूनिक, जिसके अंदर दोस्तों इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि निर्देश होते हैं सेल के फंक्शनिंग के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी कि विशेषताएं के लिए, जो आपको यूनिक बनाती हैं अदर लोगों से दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है यू रिसीव, कह रहा है दोस्तों यू रिसीव हाफ योर जीन्स फ्रॉम ईच बायोलॉजिकल पेरेंट एंड मे इनहेरिट ए जीन म्यूटेशन फ्रॉम वन पेरेंट आर बोथ, यानी कि दोस्तों आप रिसीव करते हैं अपने हाफ जीन को ईच बायोलॉजिकल पेरेंट से, यानी कि एक आपका अगर मदर से आया है तो एक फादर से आता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 23 मदर से और 23 आपका फादर से मिलता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही बात कह रहा है कि ईच बायोलॉजिकल पेरेंट से हमें हाफ जीन्स मिलते हैं एंड मे इनहेरिट ए जीन म्यूटेशन फ्रॉम वन पेरेंट आर बोथ। और कह रहा है कि दोस्तों इसी तरह से जीन म्यूटेशन जो है दोस्तों वो या पेरेंट से या दोनों से, मम्मी पापा से इनहेरिट होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचते हैं। समटाइम्स मीन्स कभी कभी जीन्स चेंज ड्यू टू इश्यूज विद इन दी डीएनए म्यूटेशंस, यानी कि कभी कभी दोस्तों जीन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कुछ इश्यूज के कारण डीएनए में। दिस कैन रेज योर रिस्क ऑफ हैविंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और यही दोस्तों आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होने के रिस्क को बढ़ा देता है। सम काज सिम्पटम्स एट बर्थ वाइल अदर्स डेवलप ओवर टाइम, यानी कि दोस्तों कुछ जो काजेज होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको बर्थ से मिलते हैं, यानी कि मम्मी पापा से मिलते हैं। लेकिन जो अदर सिम्पटम्स होते हैं दोस्तों वो आपका ओवर टाइम, यानी कि लाइफ पीरियड के दौरान आपका डेवलप होता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे दोस्तों। जैसे कि दिया हुआ है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, क्रोमोजोमल से जो रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। जैसे कि दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, यानी दोस्तों यानी कि आपका जो है इसमें आर जो होता है दोस्तों, इसमें रेड
और ग्रीन में आपका विभेद करना इसमें मुश्किल हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस में दोस्तों। और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और हीमोफीलिया आपका जो है दोस्तों ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि लिंग संलग्न डिसऑर्डर है, जिसमें हीमो का मतलब ब्लड होता है और फीलिया का मतलब लविंग होता है दोस्तों। यानी कि इस रोग में आपको दोस्तों खून का बहना जो है बंद नहीं होता है हीमोफीलिया में, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि लगातार जब ब्लड बहेगा दोस्तों तो शरीर का पूरा ब्लड आपका बाहर निकल जाएगा और इस दशा में व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका है सिकल सेल एनीमिया, देख सकते हैं आप लोग। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है दोस्तों। जीए यानी कि ग्लूटामिक एसिड इसमें जो होता है और रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, वेलाइन से, वेलाइन अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है। किस नंबर पे दोस्तों, तो 6 हीमोग्लोबिन नंबर पे आपका रिप्लेस हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे आपका है फेनिलकीटोन्यूरिया, जिसको भी ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का है ये। और फेनिल एलानिन जो होता है दोस्तों अमीनो एसिड, वो कन्वर्ट नहीं होता है टायरोसिन में। ये सब आप जानते होंगे, फेनिल एलानिन टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं। तो फेनिल एलानिन जो होता है दोस्तों टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, बट इट इज़ कन्वर्टेड टू फेनिल पायरुविक एसिड। और किस में बदलने लगता है दोस्तों, तो फेनिल पायरुविक एसिड में बदलने लगता है। इसलिए फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला आपका है दोस्तों थैलीसीमिया। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन चेंज होता है, लेस हो जाता है, इसलिए ये डिजीज़ थैलेसीमिया काज होता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट आर कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जिसमें है आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, यानी कि क्रोमोजोम के लेवल पे जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जिसमें पहला हम लोग देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता है दोस्तों आपका ट्राइसोमी हो जाता है 21 पे। हम लोग जानते हैं दोस्तों 23 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। तो 21 पे जो आपका होता है दोस्तों उसमें ट्राइसोमी हो जाते हैं, यानी कि पेयर में ना होकर वो थर्ड पेयर हो जाता है क्रोमोसोम, इसलिए ये डाउन सिंड्रोम आपका होता है। इसलिए जो है टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है 46 के बजाय, इसलिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम होता है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी आपका सिंड्रोम है। और तीसरा आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें इन व्हिच पीपल असाइंड मेल एट बर्थ, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो AMAB हैव एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम, यानी कि दोस्तों एक एडिशनल एक्स क्रोमोजोम आ जाता है बर्थ से, इसलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है आपका। बात करें चौथे नंबर की दोस्तों, तो ये है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। इसमें भी आपका जोड़े में ना होकर ट्रिपलेट फॉर्म में आपका हो जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि व्हेयर अ पर्सन इज बॉर्न, जब एक व्यक्ति पैदा होता है विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, यानी कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम को लेकर, तो दिस कंडीशन ओनली हैपेंस इन पीपल अजाइंट फीमेल एट बर्थ AFAB, यानी कि दोस्तों ये कंडीशन उन लोगों में होता है केवल जो फीमेल एट बर्थ, यानी कि AFAB आपका असाइंड होता है, यानी कि फीमेल्स में हम बोल सकते हैं होता है अधिकतर ये। अगला है आपका टर्नर सिंड्रोम दोस्तों। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये है आपका जब
When a baby assigned female at birth is born with one missing or partial X क्रोमोजोम, यानी कि दोस्तों जब एक बेबी पैदा होता है, खासकर फीमेल जो होता है उनमें होता है, तो बर्थ के समय एक जो पेयर होता है, यानी कि जिसको बोल दें एक क्रोमोजोम होता है, तो जोड़े में होता है, तो इसमें से एक जो होता है आपका मिसिंग होता है, या पार्शियल एक्स क्रोमोजोम आपका मिसिंग होता है, जो कि काज करता है दोस्तों, इट काजेज अ वेराइटी ऑफ सिम्पटम्स, जो कि कई तरह के सिम्पटम्स को प्रोड्यूस करता है, एंड फीचर्स लाइक शॉर्ट स्टेचर, यानी कि छोटी हाइट, और इश्यूज विद ओवरी फंक्शन, और ओवरी से रिलेटेड आपका सिम्पटम्स में देखने को मिलते हैं। ये था दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर छोटा सा नोट्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा।